नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है यमुनानगर जिले के साडौरा हलके में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं ईटीवी पर साडौरा हलके के विधायक बलवंत सिंह। और फिलहाल हम खड़े हैं यहां के ऐतिहासिक पीर बुद्ध शाह गुरुद्वारे में। साडौरा हलके के बाबत आपको बता दें, 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं और दूसरी बड़ी बात यह कि सभी जातियों के लोग यहां हैं। इसके अलावा इस जगह का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास की कर्मस्थली ये रही है। यहाँ उनसे मिलने जुलने के लिए साधुओं का आना जाना रहता था, इसलिए इस जगह का नाम साधु राह हुआ करता था। वक्त बदलने के साथ साधु राह सडौरा हो गया। कपाल मोचन धर्म स्थल है यहाँ, बड़ा ही मशहूर है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ के बाबत बताया जाता है कि कार्तिक मास में यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम से लेकर भगवान शिव शंकर तक यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने अपने हथियार, अपने अस्त्र शस्त्र युद्ध के बाद यहाँ धोए थे। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सरस्वती का उद्गम पूरे देश में यहीं देखने को मिलता है। आदि बद्री का मंदिर यहाँ है। आदि बद्री के बाबत ये कहा जाता है कि जो उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं जाते, उनको इतना ही लाभ यहाँ मिलता है। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा धार्मिक स्थल होने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चाहे सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सीवर की बात करें, रोजगार की बात करें, बेहद ही अफसोसजनक स्थिति है। ईटीवी पर जनता दरबार लगा है और जनता दरबार लगा रहे हैं साडौरा के विधायक बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी के बाबत आपको बता दें कि 1965 से लेकर 1970 तक उन्होंने छात्र राजनीति की। 1982 में जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा। इसके बाद 1992 में चौटाला साहब के संपर्क में आए और 1995-96 में एमपी का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2000 में उन पर फिर चौटाला साहब ने भरोसा जताया और विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 2004 में फिर एमपी का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन 2004 में ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो भारी मतों से जीते। 2009 में फिर पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन चौटाला साहब के टिकट पर जीत ना सके। आखिरकार 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए उन्होंने लगभग 15,000 वोटों से साडौरा हलके की सीट उनकी झोली में डाल दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। बलवंत सिंह जी जनता दरबार लगा रहे हैं। बलवंत जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि साडौरा हलके की जनता 3 बार आप पर भरोसा जता चुकी है। आप भले ही पार्टी बदलते रहे, लेकिन जनता का विश्वास आपसे कम नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है कि 10 महीने के करीब आपकी सरकार को हो गया है, साडौरा हलके को क्या मिला है? साडौरा हलके में पहली बार सरकार ने इतने काम किए शायद आज तक कभी नहीं हुए। 10 महीने के अंतराल में माननीय मुख्यमंत्री जी 30 मार्च को यहाँ आए थे और जो हलके की मेन समस्याएं थी हमने उनको अवगत कराया और उन्होंने सारी की सारी मांगें साडौरा हलके की मान ली। साडौरे में चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात थी, साडौरा हलके में चाहे कॉलेज की बात थी, चाहे बस स्टैंड की बात थी, चाहे हॉस्पिटल अपग्रेड कराने की बात थी और चाहे बिजली का 66 kV का सेंटर बनाने की बात थी। वो सारी की सारी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली और उन पर काम शुरू हो गया। 10 साल में जब से मैं एमएलए 2000 से 2005 तक रहा, जितने काम उस समय हुए थे उसके बाद एक काम भी साडौरा हलके में नहीं हुआ। सड़कें की हालत इतनी बदतर थी, वो तो हम अब भी देख आप रहे हैं। भी देख रहे हैं, तो पर आप काम तो लगा हुआ है, काम तो लगा हुआ देखोगा। तो जो हालत थी, एक भी सड़क रिपेयर 10 साल में नहीं हुई।
48-49 सड़कें थी सडौरा हल्के की, जो सारी की सारी करीब 35 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर हो चुके हैं, काम पाइपलाइन में है, आचार संहिता करके काम रुका हुआ है। और यहाँ 36-37 ट्यूबवेल ऐसे थे पब्लिक हेल्थ के जो 4-4 साल से बंद पड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से सभी ट्यूबवेल मंजूर करके कम से कम भी 8-9 करोड़ रुपए के वो भी वहाँ शुरू हो गए और उनमें से 15-20 लग चुके हैं। चाहे वो भगवानपुर है, मुस्ताबाद है, सपीलपुर है, मैलावाड़ी है और आपका संदाए है, और सारे के सारे काम पाइपलाइन में 15-20 ट्यूबवेल लग चुके हैं, बाकी लग रहे हैं। काम तो धीरे धीरे होगा। एक बिलासपुर से आदि बद्री पुरातन धार्मिक स्थान है, वहाँ के लिए 15 करोड़ की सड़क पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। वो सड़क वाइंडनिंग, स्ट्रेटनिंग, चौड़ी और ऊंची करके उस पर लागत कम से कम 15 करोड़ रुपए की आएगी। वो सारी मंजूर हो चुकी है, उसके ही पैसे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है 10 महीने में जो इस सरकार ने काम किया, चाहे वो जिम्मेदार के लिए था। लेकिन ये जो काम है, ये आपके हल्के में जो गिना रहे हैं आप, जो ये संदेश है कि काम कर रही है सरकार, ये प्रदेश में नहीं दिखाई देता है। प्रदेश के लोग तो यही फील करते हैं कि यार ये कुछ कोई ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं, तबादले ही हो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं, इसी में उलझी हुई है। अब विरोधियों के पास कोई ऐसा काम नहीं जो वो कह सकें भी ये नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे हरियाणा प्रदेश में ये भेदभाव खत्म करके उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, ये कोई हरियाणा है, आज सब हरियाणवी एक और सबके लिए काम हो रहा है। जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ जो भी मांग है उसको वो पूरा कर रहे हैं। अब 10-11 महीने सारे हुए हैं, आप समय तो लगेगा। अब काम पाइपलाइन में है, कुछ ऑफिसर की टेबल पे है, ये सारे धीरे धीरे 2-4 महीने में सारे के सारे काम लाइन पे आ जाएंगे। चलिए, आप ही के हल्के में सरस्वती का उद्गम हुआ है, उन्हें खोजा गया है, इसे लेकर ऐसा लगता नहीं कि करीब काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, क्या कुछ योजना है, किस तरह से इस टूरिज्म के तहत इसे विकसित किया जाएगा, कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे? नहीं, वो उसके लिए मैंने सबसे पहले एमएलए बनने के पहले दिन जो बात थी माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला था 3 दिन उनके सौं चढ़ने के बाद, तो ये सारी बातें मैंने लिखत में दे दी थी। चाहे यहाँ ये ट्यूबवेल की बात थी, चाहे रोड्स की बात थी, चाहे सरस्वती आदि बद्री स्थान की बात थी, चाहे कोई और बात थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके इन सब को अपने संज्ञान में लेके और उन काम को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, सारा काम हो गया। वही योजना क्या है? क्योंकि योजना इसको एक पर्यटक स्थल बहुत बड़ा विकसित करके ये कुरुक्षेत्र, आदि बद्री, मोरनी हिल, इस सारे का एक सेंटर बना के उसके लिए गठित कमेटी कर दी है। इसको सारे को पर्यटक स्थल टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा डेवलप होगा। चलिए, एक दरअसल युवाओं की जिस तरह से बात करें, आपके हल्के की बात करें, रोजगार के लिहाज से यहाँ कुछ इस तरह की सुविधाएं दिखती नहीं हैं। रोजगार के लिए अब प्रोसेस है, कम से कम भी 30-35 हज़ार नौकरियाँ निकाल दी। अब उसको बोर्ड बनेगा, बोर्ड बना हुआ है, इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, उसके बाद ही कहीं आएगा। अब 30-35 हज़ार वैकेंसीज एडवर्टाइज। इसके अलावा उद्योग की बात करें, आपके हल्के में क्या इस तरह की संभावना नहीं बन सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसके लिए मैंने असेंबली में भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि सडौरा हल्का एक ऐसा हल्का है हरियाणा प्रदेश का जहाँ से हमारे बच्चे और बच्चियाँ रोजगार के लिए दूसरी स्टेट में जाते हैं। लाइक हिमाचल, कालाम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ से हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ के लिए रोजगार के लिए जाते हैं डेली। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की है, मांग भी रखी है, और ऐसा ऐसा में इसको सीधे चिड़वाने की हम कोशिश करेंगे। भी यहाँ भी इंडस्ट्री क्या सोचा है, क्या विजन है? यहाँ भी मैं चाहता हूँ भी जिस तरह कालियाम इंडस्ट्री है उस तरह का कोई हब, इंडस्ट्री का हब यहाँ बने, जिससे हमारे बच्चे दूसरी स्टेट में रोजगार मांगने के लिए जाए, सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये हमारी एक योजना है और बहुत बड़ा आपने इशू उठाया, बहुत बड़ा इशू है हमारा। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के और खासकर सडौरा हल्के के बच्चे भी वही है सवाल, वही है, चाहते तो सब हैं, लेकिन मिले कैसे? बड़ा नहीं, इसके लिए प्रयास करेंगे, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, बात करेंगे। ये है, चल रही है बात, अभी तो वक्त तो लगेगा ना। चलिए, बलवंत सिंह जी ये भरोसा दे रहे हैं सडौरा हल्के की जनता को कि रोजगार को लेकर, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर वो तत्पर हैं और बाकायदा वो इस सोच को रखते हैं, एक विजन रखते हैं कि यहाँ कालाम की तरह एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जरूर लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने ये दावा किया है कि 10 महीने में बहुत काम हुआ है सडौरा हल्के में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं,
ब्रेक के बाद सडोरा हलके की जनता खुद अपने विधायक से रूबरू होगी और अपनी समस्याएं रखेगी। देखेंगे कि क्या समाधान देते हैं वो। एक छोटे से ब्रेक के बाद। का जो बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया उसका क्या वो कितने दिन में बनेगा? बिलासपुर बनेगा या नहीं बनेगा? बस स्टैंड वही मैं क्या है, ये मार्केटिंग बोर्ड की जगह थी। पब्लिक चाहती है यहाँ बस स्टैंड बने, ये बेटर है। भी हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। भूले नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। सडोरा हलके के विधायक बलवंत सिंह जनता दरबार लगा रहे हैं और अपनी जनता से रूबरू हैं। उनकी समस्याएं जान लेते हैं क्या हैं। जी कहिए अपनी बात। मैं विधायक से पूछना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जब सडोरा आए थे तो उन्होंने सीवरेज सिस्टम के लिए यहाँ घोषणा की थी, तो उसमें अभी क्या हो रहा है? वो लगा आएगा भी क्या नहीं आएगा? घोषणा हो जाती है विधायक जी, ये क्या है सीवरेज? सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी वो उस पर पूरी तरह तैयार हैं। उसका सारा का सारा एस्टीमेट बनके, बजट बनके एससी पब्लिक हेल्थ ने चीफ इंजीनियर को भेज दिया है। वहाँ लीगल कोई हिच है उसको दूर करके वो कब तक हो जाएगा? वो पाइपलाइन में काम चल रहा है, फाइल अप एंड डाउन हो रही है, कोई बंद नहीं है। जी विधायक जी भरोसा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सीवरेज सिस्टम की बात है वो जमीन पे आएगा, लोगों को उसकी सुविधा का, उसका लाभ मिलेगा, ये भरोसा दे रहे हैं जनता दरबार में। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जनता कुछ थोड़ा असंतोष फील कर रही है, महसूस कर रही है कि स्कीम बड़ी अनाउंस हुई है, बड़े जोरों शोर से अनाउंस हुई थी, बड़े फैनफेयर से, बड़े मतलब उससे, लेकिन उन पर कोई गतिविधि जो है सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही। बड़ी बात कही है विधायक जी, यही बात हम कह रहे हैं। जमीन पे नहीं दिख रहा है, ये घोषणाएं तो होती रहती हैं, ये तो राजनेताओं का काम है। नहीं सोलंकी जी, ये भी ये जो सारे काम है ये बटन दबा के नहीं होते, ये करोड़ों रुपए का काम है। फाइल जाती है, फाइल आती है, सारे के सारे काम हमारे पाइपलाइन में है। कुछ भी नहीं दिख रहा है ये? नहीं इनको नहीं दिख रहा ना, मेरे को दिख रहा है। नहीं आपको तो मेरे को दिख रहा है। मैं फाइल के साथ, मैं फाइलों के साथ जुड़ा हूँ। सारी जितनी अनाउंसमेंट है सबकी फाइलें चली हुई हैं। तो बजट में कहीं सेंटर से अप्रूवल, कहीं जमीन ट्रांसफर, ये लीगल हिचे हैं। कहीं कोई कॉलेज के लिए ज़मीन देनी है, पंचायत ने ज़मीन दी, वो ट्रांसफ़र होगी। बस स्टैंड के लिए मार्केट सोसाइटी ने ज़मीन दी, वो ट्रांसफ़र होगी। ये ऐसी लीगल हिचे हैं, वो सारे धरातल पे काम आएंगे, सारे काम होंगे। चलिए विधायक जी ये कह रहे हैं दरअसल ऐसी स्थिति नहीं है, कई सारी कानूनी दिक्कतें भी होती हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं। उन बाधाओं को पार करने के बाद कोई चीज़ ज़मीन पे आती है। सरकार गंभीर है, विधायक जी गंभीर है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी ने अभी कहा है कि बस स्टैंड के लिए मार्केट कमेटी ने जगह दी है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि बस स्टैंड का जो बिलासपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया उसका क्या वो कितने दिन में बनेगा? बिलासपुर बनेगा या नहीं बनेगा? बस स्टैंड वही मैं क्या है, ये मार्केटिंग बोर्ड की जगह थी। पब्लिक चाहती है यहाँ बस स्टैंड बने, ये बेटर है। हम भी चाहते हैं वहाँ बस स्टैंड बने, बाहर बना के कोई लाभ नहीं। वो जगह मार्केटिंग बोर्ड की है, मार्केटिंग बोर्ड ने उसके लिए ओके कर दी, भी हम देने के लिए तैयार हैं। वो ट्रांसफर जैसे ही होगी तो बस स्टैंड बन देगा। जी हाँ विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि बिलासपुर को जल्द ही बस स्टैंड मिलेगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। ऐसे है जी, मैं किसान हूँ, एक पांडव गाँव से हूँ, और बीजेपी सरकार ने एक वादा किया था किसानों के साथ भी हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, और 10 महीने बीत चुके हैं, आज तक सरकार ने किसानों को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बलवंत सिंह तो जी बहुत बड़ी किसानों बड़ी के लिए बातें, जब आप विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसानों के लिए ये होना चाहिए, स्वामीनाथन को आप प्रायोरिटी पे रखते थे। अब स्थिति है कि सत्ता में आ गए, भूल गए आप। भूले नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। उसमें से 75-76% वो रिपोर्ट लागू हो चुकी है। और जो लोग ये कहते हैं ये किसान विरोधी हैं, और आज तक हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जिन्होंने 10 महीने में आपदा भी आई और 1092 करोड़ रुपया जिम्मेदारों को विदिन 3 मंथ आवंटित किया।
उसे नहीं, असंतोष मेरे से हो सकता है, असंतोष पटवारी से हो सकता है, सरकार से कोई संतोष जितना नहीं सही सरकार ने सही किया। कई लोग अब क्या कह सकते हैं, कहाँ दिक्कतें हैं। सरकार ने जितना मुआवजा बनवाया, जितना पटवारी ने गिरदौरी करके भेजा, 1092 करोड़ एक पाई जिम्मेदार को दी। गन्ने का भुगतान था, आज सरस्वती शुगर मिल का एक भी पैसा बकाया नहीं। और हर साल अगस्त सितंबर में पैसा आता था, इस साल वो भी उसी टाइम पर गया। तो कहने का मतलब नारायणगढ़ शुगर मिल है, उसके पास गारंटी देने के लिए भी 1 इंच जगह नहीं है, कोई और बात नहीं है, वहाँ दिक्कत है। सरकार चिंतित है, जो 40-45 करोड़ रुपए जिम्मेदार का है, सरकार उसको किसी तरह का भी लोन देने के लिए तैयार थी, पर उसके पास गारंटर के लिए कुछ नहीं, गारंटी देने के लिए एक पैसा नहीं है, गारंटी देने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है। तो सरकार उसके लिए भी चिंतित है और किसानों को उसका मुआवजा देगी। और आज जो विपक्ष ने एक सवाल उठाया था कि सफ़ेद मक्खी ने 8-9 जिलों में एक बहुत बड़ा नुकसान जिम्मेदार का कर दिया, कपास का, बाजरे का, नरमे का जो था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में कह के कि मैं इसकी स्पेशल गिरदौरी कराऊंगा और गिरदौरी शुरू भी होगी। इससे किसान हित ऐसी सरकार कोई हो नहीं सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात के लिए चिंतित है। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं लगातार कि किसान हितैषी सरकार है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बलवंत जी का, जो हमारे एमएलए हैं, वो सडोरा में पहुँचे। सडोरा में आते नहीं है वे? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन आज हमारे सामने हैं। नहीं तो किसके सामने रहते हैं और दिन? बहुत खुशी हुई आज। चलिए समस्या बताइए। समस्या ये है, जो रोड बन रहा है, उस पर तेज़ी से काम चलाया जाए, यानी कि स्लो चल रहा है, थोड़ा अच्छे तरीके से चलाया जाए। इसमें बारिश अब पड़ जाती है, बारिश पड़ गया फिर 3-4 दिन बेर हो गए, इसको जल्दी पूरा करवा देंगे, बहुत जल्द। सडोरा की जो मुख्य सड़क है उसे जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए जनता दरबार पर भरोसा दे रहे हैं बलवंत सिंह जी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े सडोरा में यहाँ पर मेडिकल की क्या सुविधाएं हैं, कितने एमडी यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए और कितने हैं और कितने और आने की उम्मीद है? उठाइए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बुरा हाल है आपके हल्के में, क्या कुछ देंगे, क्या कुछ योजना है आपकी? यहाँ ये जो 25 का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का अप्रूव्ड हो गया, इसको शीघ्र ही इसका काम शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये यहाँ भी हो गया, बिलासपुर भी हो गया और मुस्ताबाद भी हो गया, तीनों अपग्रेड हो गया हॉस्पिटल। बलवंत सिंह जी ये भरोसा दे रहे हैं कि सडोरा में ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो चिंतित नहीं। इसके अलावा मुस्तफाबाद की बात करें, चाहे बात करें बिलासपुर की, वहाँ भी योजना है, वहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो जल्द ही अच्छी कर ली जाएंगी, ये भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में डिग्री कॉलेज की घोषणा की थी जी, और मैं विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, उसका कार्य कितने दिनों में चालू हो जाए? जी वही बात है, ये घोषणाएं तो हो रही है, कब तक आएगा काम? जल्द शिलान्यास होंगे सारे काम के, सारे इसी 4-5 साल के अंदर सारे काम पूरे होंगे। कोई तब आप चुनाव में जाएंगे तब उससे पहले चुनाव में तब जाऊंगा जब पूरे होंगे। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि कॉलेज की बात है वो जल्दी पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि चुनाव में जाएंगे तब तक इन घोषणाओं को अमली जामा पहुंचाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। और अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक महोदय, सरकार ने शिवालिक क्षेत्र में रेत बजरी का जो खनन होता है, उसके ब्लॉक जो निश्चित किए थे उसकी नीलामी हो चुकी है। तो मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि पर्यावरण मंत्रालय से उसको मंजूरी दिला के जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, ताकि लोगों को रेत बजरी सस्ती दर पर उपलब्ध हो सके। इलाके में रेत बजरी की बड़ी समस्या है, क्या है इसको लेकर क्या कुछ रणनीति? ये बहुत जल्दी सरकार इसमें चिंतित है और इसका निर्णय, कोर्ट का मसला है, जल्दी इसका निर्णय संभव है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, जैसे क्लीयरेंस आ जाएगी तो ये काम शुरू हो जाएगा। कोर्ट की बात है इसमें? कोर्ट की है और पर्यावरण और कोर्ट का झगड़ा है कोई, उसमें जल्दी इसका निपटारा होने वाला। की तरफ से कुछ इनिशिएटिव? नहीं, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, अभी इसको क्लियर करके इसको जल्दी शुरू कराएंगे। चलिए, विधायक जी ने यह भरोसा दिया है कि जो ये बड़ी समस्या है रेत बजरी की, इसे लेकर सरकार गंभीर है और जल्द से जल्द इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ईटीवी पर जनता दरबार लगाया बलवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विधायक जी ने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे सीवरेज की बात हो और चाहे सड़क की। जो भरोसा उन्हें देना था कि इस हलके के लिए कोई भी ऐसा काम जो ज़रूरी है, जो लोगों के भले के लिए है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भरोसा दिया है
ईटीवी के जनता दरबार पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर किसी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी जगह में, आपके हलके में। तब तक के लिए नमस्कार।